के जुलाई के स्टूडेंट्स के बीएससी जी के स्टूडेंट के लिए हम क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पेपर 2014 का एनिमल डाइवर्सिटी 1 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है हमसे कि व्हाट इज़ सिलोम, कि सिलोम क्या होता है, और एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिलोम इन एनिमल्स विद सुटेबल डायग्राम एंड एग्जाम्पल्स। तो पहले देख लेते हैं सिलोम क्या होता है। द सिलोम इज़ अ होलो फ्लूइड फिल्ड एंड मेन बॉडी कैविटी इन एनिमल्स एंड लोकेटेड इनसाइड द बॉडी। देखो सिलोम होलो यानी खाली, जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, ऐसी बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, खाली जगह बॉडी के अंदर, ठीक है। द सिलोम्स डेवलपमेंट सिलोम इज द मीन ऑफ थर्मली लाइंड कैविटी बिटवीन द गट एंड द आउटर बॉडी वॉल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सीलम फॉर्मेशन। देखो जो सिलोम का फॉर्मेशन है बिगिन हो जाता है गैस्ट्रोरुलेशन स्टेज में। देखो डेवलपमेंट हुआ सिलोम का किस मीन्स द थर्मली लाइंड कैविटी बिटवीन द गट एंड द आउटर बॉडी वॉल ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सिलोम फॉर्मेशन बिगिन इन द गैस्ट्रोरुलेशन स्टेज। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि जो सिलोम होता है उसका जो डेवलपमेंट है, यानी जब वो बन रहा है, फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है, वो थर्मली लाइंड कैविटी होती है किसके बीच में, गट और आउटर बॉडी वॉल के बीच में। और इसके दौरान क्या होता है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है उसके दौरान जो सिलोम है उसकी फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है। कौन से पीरियड में, कौन से स्टेज में, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन स्टेज में सिलोम की फॉर्मेशन बिगिन हो जाती है, यानी ऐसा स्पेस जहाँ पर होती है। फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक बार, मैं आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखो ये यहाँ पर मुझे कलर की 3 कलर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अटैच है रेड वाला पार्ट, मतलब ब्लू वाला, दोनों साथ में, ठीक है। एक और ले लेते हैं कलर, ब्लैक ले लेते हैं, चलो। ठीक है, बहुत सारे। देखो अब इन तीनों का मैं नाम बताऊंगी, नाम क्या है। देखो जो सबसे अंदर है मीजोडर्म, राइट। और रेड वाली का नाम लिखें, यानी कि जो सेकंड पार्ट वो है एंडोडर्म, ठीक है। और सबसे बाहर की जो लेयर है उसका नाम है एंडो। एंडो के अंदर की, अब बाहर की होगी एक्टो, ठीक है। कोई भी लेयर हो तो उसको कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टो मतलब बाहर की, एंडो मतलब अंदर, ठीक है, इनसाइड। अब देखो समझो, जो मैंने यहाँ पर ये लेयर बनाई है, 3 लेयर बनाई हैं। देखो जो सबसे अंदर की लेयर है जो मैंने ब्लैक से शो करी है, ये मीजोडर्म है। फिर मीजोडर्म के बाद जो रेड वाली लेयर है, यानी दूसरी लेयर जो है वो एंडोडर्म है। और जो ब्लू वाली लेयर है, यानी सबसे बाहर की लेयर जो है वो है एक्टोडर्म, ठीक है। चलिए हम इसको अब इरेज कर लेते हैं। देखो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा स्पेस, देखो स्पेस मैं यहाँ से जूम कर लेती हूँ। जूम करने के बाद देखो मैं यहाँ पर बनाऊँगी इसकी फॉर्मेशन, सिलोम की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये मैंने आपको बताया था ना अलग कलर से, अब मैं यही कलर से बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ठीक है। देखो मैं नाम भी लिख दूँगी, फिर बाद में लास्ट में देखो इसमें इतना बड़ा सिलोम हो गया। देखो सिलोम फॉर्मेशन कैसे हुई, जब मीजोडर्म स्प्लिट हो जाएगा। मीजोडर्म कौन सी लेयर थी, सबसे लास्ट की, यानी कि सबसे अंदर की लेयर मीजोडर्म। ये वाली तो लेयर थी मीजोडर्म, यानी एम से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। और इसको जो आउटर लेयर थी वो एक्टो थी, यानी ई सी लिख दे रही हूँ, ठीक है। एक्टो अंदर की थी एंडो, ठीक है।
और ये जो लेयर थी कौन सी थी, मीजो एम, ठीक है। तो क्या होगा, सिलोम की फॉर्मेशन कैसे हुई है, जब मीजोडर्म स्प्लिट करेगा। देखो मीजोडर्म तो स्प्लिट हुआ है यहाँ पर, जब मीजोडर्म टूटेगा यानी कि देखो यहाँ पर लिखती हूँ सिलोम की फॉर्मेशन कैसे हुई। सिलोम फ्रॉम फॉर्म अ स्प्लिट ऑफ, या फिर स्प्लिट इन मीजोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म, ये एम से मीजोडर्म है, ठीक है, याद रखना। चलिए पढ़ते हैं अब, सिलोम की फॉर्मेशन कैसे हुई। द सिलोम डेवलप विद इन द मीजोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी तब मीजोडर्म क्या करेगा, मीजोडर्म के अंदर जब एम्ब्रियोजेनेसिस होगा तो सिलोम डेवलप करेगा। ऑफ द मेजर बाइलेट्रियन फाइला, एक मिनट दिखना भी चाहिए जो पढ़ रही है, देखो बाइलेट्रियन फाइला, मॉलुस्क, एनालिड एंड अर्थ्रोपोड्स। देखिए 3 एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दिए हैं, 4-5, ये किसमें, बाइलेट्रियन फाइला, मॉलुस्क, एनालिड्स एंड अर्थ्रोपोड्स। इनके अंदर क्या होगा, इन एनिमल्स के अंदर, मेजर ऑन स्प्लिट टू फॉर्म द बॉडी कैविटी। क्या स्प्लिट होगा, कौन सी बॉडी कैविटी, सबसे अंदर की, कौन सी, मीजोडर्म, ठीक है। वाइल द इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स आर एंट्रोकोल्स इन विच द मेजर्ड एंड फॉर्म एज 2 और मोर बर्ड्स ऑफ द गट। देखो इसमें देखा इकाइनोडर्म और कॉर्डेट्स में क्या होता है कि जो उनकी जो बर्ड्स होती है, देखो यहाँ पे 2 ही टूटी हैं, 2 ही मीजोडर्म बनाए, मतलब मीजोडर्म स्प्लिट हुआ है जब आके वैक्यूल बनाया, वैक्यूल क्या, सिलोम, ठीक है, खाली जगह। और हम रीडिंग करते हैं, करते रहते हैं, 2 बार मैं रीडिंग करूँगी, जिससे आप ये रीडिंग सुनेंगे तो आपको ये पूरा सेंटेंस पैराग्राफ लर्न हो जाएगा। देखो, फॉर्मेशन ऑफ सिलोम, द सिलोम डेवलप विद इन द मीजोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ द मेजर बाइलेट्रियन फाइला, मॉलुस्क, एनालिड्स एंड अर्थ्रोपोड्स इन विच मेजर ऑन स्प्लिट टू फॉर्म द बॉडी कैविटी। देखो बॉडी कैविटी क्या है, यहाँ पर समझ आ रहा है ना, सिलोम की बात हो रही है, ठीक है। जब मीजोडर्म स्प्लिट करेगा तो बॉडी कैविटी बन जाएगी, जबकि इकाइनोडर्म और कॉर्डेट्स में क्या होगा, एंट्रोकोल्स इन विच द मेजर एंड फॉर्म 2 और मोर बर्ड्स ऑफ द गट। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा बर्ड्स बन